मेरे नए 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 लाल बालों की पूछो। नए नए बाल, जुल्फे नहीं। मैंने बोला बाल, बोलता जुल्फे। हाँ ठीक है, चलो। गुड इवनिंग। चाहे अवार्ड मिले या ना मिले, हमको म्यूजिक बनाने में बहुत मजा आता है। एंड मैं लगी रहूंगी। अभी आप देखना, मैं अभी म्यूजिक डायरेक्शन का काम शुरू किया है। सो सिंग इज प्लेइंग, काफ़ी मूवीज आ रही हैं। सो हम वर्किंग, मेरे को आशीर्वाद दे दो सब लोग, ये इससे बड़ा हिट होने का है। आई एग्री विद इट बिकॉज म्यूजिक इज म्यूजिक। आप किसी चीज़ को भी किसी साथ मिक्स कर सकते हो, और ओरिजिनलिटी आजकल कुछ नहीं है, फ्यूजन सब कुछ है। लेकिन कई क्लासिकल सिंगर्स अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ, मैं नहीं, हम जैसे लोग हमको म्यूजिक नहीं आता। तो क्लासिकल सिंगर्स अपने आप को बहुत एक रूल में रखते हैं। उनको मैं यही बोलूँगी कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं रैप करती हूँ बट मैं और म्यूज़िक भी करती हूँ। आप क्लासिकल सिंगर हो, आप और भी कुछ कर सकते हो। और म्यूजिक इज म्यूजिक, गुड म्यूजिक होता है, चाहे जो मर्जी बनाए। प्योरिस्ट जो होते हैं उनको हमेशा आपत्ति रहती है कि जो पहले का है उसको किसी तरह से छेड़छाड़ ना की जाए। हाँ, फिर वो नहीं, कई गाने ऐसे होते हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए। जो ओरिजिनल बना था वो बहुत सेक्सी था, उसको छूने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी होता है, और ऐसे भी होता है कि नया वर्जन भी अच्छा निकलता है। अब ये जो प्योरिस्ट है, देखो, या तो आप संत बन के घर पे बैठो अपना ये करो, या आप चाहते हो कि दुनिया सुने। एवरीथिंग इज चेंजिंग, यू नो, यूथ इज चेंजिंग। सो अगर आप चाहते हो आपका म्यूजिक कोई सुने, उसमें आपको थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। Two things I can't live without. My phone, because मम्मी के साथ बात कौन करेगा। मम्मी मेरे को बॉयफ्रेंड से ज़्यादा फ़ोन करती है, मतलब मम्मी मेरी बॉयफ्रेंड है। जितना मम्मी फ़ोन करती है ना, कोई फ़ोन नहीं करता होगा। सॉरी मम्मी, तो बहुत फ़ोन करती है। दूसरी चीज़ है मेरा वाइटनिंग किट। दांत सब खराब होते हैं इंडिया। मेरे को खुद नहीं पता। पैसा 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 पैसा, नो लिपस्टिक, नथिंग। क्या फुद्दू क्वेश्चन पूछ रहे हो? सुनो, कोई फायदा नहीं है मेरे को कुछ पूछने का, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं चेंज होने वाला। हाँ देख, बाल मैंने खुद कलर कराए थे, मोदी साहब ने नहीं कराए थे, ठीक है। उसने बोला हार्डकोर अपने बाल लाल कर ले। हम सब कुछ जो मर्जी बोले, हम सब इसी देश में इकट्ठे रहते हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ। ओके, हम सबका बनता है कि हम सब चेंज लाए। अब फाइनली मैं डस्टबिन देखा लिंक रोड पे, इतने डस्टबिन लाइफ में नहीं देखे होंगे। मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मतलब सफाई शुरू हो गई है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। माई वर्ड्स आर दिस टू ऑल द इंडियंस, आई लव यू, आई लव बीइंग इंडियन। मेरी बेइज्जती मत कराओ प्लीज, कचरा बिन में डालो प्लीज, बेइज्जती मत करो। गोरे भी देखते, उसको बोलने देना। वो मैं टीवी पे बोलूँगी, अच्छा नहीं लगेगा। एक लड़कियाँ जब आती है ना, वो पागल हो जाती है। तो वो कहती है मैडम आपके गाने पे हमने इतनी शराब पी थी, अपना डांस किया था, मैं बार पे चढ़ गई थी। वाओ, इफ दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। Can you sing a line for us? We can't leave you without hearing you out. मेरा पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट कैसे है, सब लोग एक साथ। गणपति बप्पा मोरिया, let me hear you say बप्पा मोरिया, आया देखो आया बप्पा मोरिया। Before you leave, can you pause over here? One dramatic. जान लेनी है मेरी? ना नंबर चाहिए। देखो देखो, हमने पेट काटा था, वो भी देखो। पैक भी ले ले। सुपरमैन। हॉट हॉट हॉट, बाय। Thank you. फोटो दादा, बैक फोटो दादा। हाँ। On your right. Look on your right. सेंटर उर्वशी। On your right. Look on the right. Sign and look into the right.
मैडम विजुअल Sir, bring her here. फोटो Yeah. कपिल पता नहीं कहाँ पोज नहीं कराना है यू डोंट वांट इट्स डन ना I'm bringing her here. ये है ना पहले मैडम कटोरीज दिया ना आपने पहले हाँ 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 गुड इवनिंग Rashid. Good evening. Yeah, everyone is reviewing about your gown. Thank you. Can you just tell us who we are reviewing? Yeah, it's designed. My entire look is designed and styled by Rajat K. Tangri. And what are your hairstyle? Yeah, I've had chignon with the fringes. This is something which I've tried for the first time, and I hope it looks nice. And probably we are looking for the first time on Indian red carpet. But yeah, it's very international. So you like consciously decide, like see Hollywood red carpets, like what I'm supposed to wear or how I'm supposed to style. Yeah, like sometimes. Can you just tell us about the evening tonight? Yeah, as we all know, it's GIMA, Global Indian Music Academy Awards, and I think it's a great platform and definitive platform in which they honor the talent of Indian music. I'm really looking forward to the award ceremony. Ramesh, आप यहाँ पे like किस capacity will you be presenting an award? Yes, I'll be presenting an Which award. category? That I'm not really. Of course, it is on Indian music, but I'm really very unsure about what it कोई is. साल का आपका favorite गाना रहा? Of course, Mera song, and unfortunately, Yo-Yo Honey Singh is not here. But yeah. रमेश जी, इन दिनों हम देखें तो क्लासिकल जो गाने थे पहले के उनको रंग ढंग बदल के नए रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं. Do you agree with this? I think. Well, I don't agree with this, but जिसको जो करना है वो कर रहे हैं, और अगर वो अच्छा बन जाता है, हिट हो जाता है, so there's no problem with it. Because how much time do you think we are getting? You have a very unique kind of a hairstyle today that we use. Yeah, it is, yeah. So, how much time do you think? Generally, it's 45 minutes, but today the hairdo, as you can see, it's a little bit more complicated. So yeah, it took a little bit more time. And from whom is this look inspired, or how did this look just strike on up to you? As I already told, this outfit is by Rajat K. Tangri, and this is very, you can say Audrey Hepburn. Thank you so much. Thank you so much. Your nomination? Yeah, my nomination is in non-film music. That's Best Music Debut as a Composer. Vijay Prakash Sharma. I'm here from Delhi. आप composition बता सकते हैं आप हमारे? Yeah, composition is this is my first composition. The song is तेरी याद, और वो गाना लिखा भी मैंने ही था. मैं आपको 4 लाइन उसके गा के भी सुना देता हूँ, आप सभी के लिए. जब मिलोगे हमें भूल जाना नहीं, मेरी जान तुम मुझे आज़माना नहीं, तेरी याद, तेरी बहुत थैंक यू. जीतने की इच्छा है आज पूरी आपके लग रहा हाँ है? जी, बिल्कुल इच्छा है. मेरे मॉम डैड मेरे साथ हैं. जी 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 पूरे आशीर्वाद के साथ आए हैं आप. जी बिल्कुल. वैसे तो ये नॉमिनेशंस ही एक जीत है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है. बीइंग एन आर्टिस्ट, आज से 4 साल पहले अगर हम टेलीविज़न पे ये सारे शोज़ देखते हैं तो एक सपना लगता है यहाँ की स्टेज पे आना, और अपना पहला गाना रिलीज़ करने के बाद द फर्स्ट सॉन्ग गॉट द नॉमिनेशन. दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, सो दैट्स माई विन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बाई ब्लूज, और मेरे बैंड का नाम है मिहिर जोशी बैंड. या मैंने पढ़ा आपके बारे में.
क्या इंस्पिरेशन थी इस एल्बम के पीछे? इंस्पिरेशन काफ़ी सिंपल थी. आई वांटेड टू राइट सॉन्ग्स जो आम आदमी सुन के उसके साथ रिलेट कर सके. तो देयर इज अ सॉन्ग अबाउट ट्रैफिक जैम्स, एक पॉटहोल्स के बारे में सॉन्ग है. एक गाना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है मेरे एल्बम का, उसका नाम है सॉरी, जो अभी रिसेंटली एक रैंडम कंट्रोवर्सी में था बिकॉज इट हैड द वर्ड बॉम्बे रिमूव्ड बाय द सेंसर बोर्ड. मगर गाना बॉम्बे के बारे में नहीं है. गाना है आजकल के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में है इंडिया में, विच इज़ ऑल द क्राइम्स एंड इनजस्टिसेस दैट आर हैपनिंग अगेंस्ट वुमेन. तो उसके बारे में गाना था. एक पिता अपने बेटी को बता रहे हैं कि आई एम सॉरी दैट आई हैव गिवन यू दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑन द एल्बम. एंड द एल्बम इज बेसिकली ब्लूज एंड रॉक एंड रोल सॉन्ग्स एंड स्टोरीज दैट पीपल कैन रिलेट विद. इन फैक्ट देयर इज वन सॉन्ग अबाउट सचिन तेंदुलकर एज वेल. एक सचिन तेंदुलकर के बारे में भी एक गाना है उसमें. ये जो आपके इतनी छोटी सी बात कही आपने, उसकी वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिल गई है. हाँ, अब आप जो जजमेंट आया है कि वो होल्ड किया जाएगा, जो सेंसर बोर्ड का जो डायरेक्टिव आया है, उससे आप उसको सही समझ रहे हैं आप? बिल्कुल. एक्चुअली जब हमने गाना भेजा भी था, जब हमने ये गाना सेंसर बोर्ड को भेजा था सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए, तब भी जब हमें ये रिप्लाई मिला था कि यू नो अनलेस यू रिमूव द वर्ड बॉम्बे आपके गाने को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तभी हमें बहुत सरप्राइजिंग लगा था. अगर अब वो डिसीजन चेंज होगा, अगर वो रिवर्स करेंगे तो बहुत अच्छी बात है. एंड आई विल गेट द सॉन्ग बैक इट द वे इट इज. एक्चुअली 5.5 मिनट के गाने में बॉम्बे शब्द 1 सेकंड के लिए आता है. आई कांट बिलीव द थॉट दैट हैड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉन्ग. सो होपफुली अभी ये जो नया डिसीजन आया है उसके अकॉर्डिंगली अगर रिवर्स किया जाए ये डिसीजन, तो मैं बहुत खुश होऊंगा उससे. What is the status right now? अभी आपके गाने का राइट नाउ द सॉन्ग हैज गॉन आउट टू द टेलीविजन स्टेशंस और उसमें से वो वर्ड बॉम्बे निकाला गया है. I mean, it's as the censor certificate says, the word Bombay has been muted from the video. this had definitely made a dent on like the melody or the flow of the song. नहीं, ऑनेस्टली बिल्कुल फ़र्क ही नहीं. इसीलिए हमको जब बताया गया था कि इसमें से बॉम्बे निकालना है, हमें बुरा नहीं लगा बिकॉज दैट्स नॉट द मेन स्टोरी ऑफ द सॉन्ग. द सॉन्ग इज अबाउट समथिंग मच मोर important. It's about, like I said, the crimes against women. It's about a father feeling helpless, a father feeling sad that he can't protect his daughter. That is the main ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉन्ग. द वर्ड बॉम्बे वॉज लाइक 1 सेकेंड के लिए, तो उसे निकाला गया तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था. बट आई स्टिल फील बैड अबाउट द फैक्ट दैट मेरे गाने से वो एक वर्ड निकाला गया जिसको इट वॉज नॉट अ बैड वर्ड. मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, मगर उसे निकाला गया तो ऑब्वियसली आई फेल्ट अ लिटिल बैड अबाउट इट. But probably the whole industry has Yeah. come up like एक revolution type हो गया और एक बड़ा बिल्कुल. मुद्दा बन के आ गया है. बिल्कुल. जो सपोर्ट मिला उससे खुश हैं आप? बहुत ही खुश हूँ मैं. मैंने सोचा भी नहीं था. हमने जब ये गाना एक्चुअली हमने 8 महीने पहले रिलीज़ किया हुआ है, तो YouTube पे इतने महीने के लिए था, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ. मगर जब सेंसर बोर्ड ने ये किया और जो सपोर्ट हमें पूरे इंडस्ट्री से मिला है, इट्स बीन अनबिलीवेबल. नॉट जस्ट फैंस, नॉट जस्ट म्यूजिक लिसनर्स, बट सीनियर म्यूजिशियंस इन द इंडस्ट्री, बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बहुत लोगों ने अच्छी बातें कही हैं एंड दे हैव सपोर्टेड द होल कॉज. सो आई एम रियली हैप्पी. एक चीज आकर देख रहे हैं जो क्लासिकल जो गाने हैं पहले समय के, उनको वापस से रंग रूप बदल कर वापस से लाया जा रहा है. आप सहमत हैं इस बात से? मेरा खुद का जो स्टाइल है वो तो बहुत अलग है, मगर मैं खुद आई एम अ बिग फैन ऑफ फ्यूजन एंड ऑल्सो टेकिंग ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक एंड गिविंग इट अ मॉडर्न टच. सो आई एम कम्प्लीटली फॉर इट. मुझे लगता है नए ज़माने को, नए जनरेशन को अगर क्लासिकल म्यूजिक और अपना पुराना म्यूजिक सुनाना हो, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट इट आउट. सो या आई एम कम्प्लीटली फॉर इट. अगर मतलब प्योरिस्ट लाइक हमेशा उन लोगों को कहीं ना कहीं आपत्ति रहती है. नहीं, प्योरिस्ट को तो हमेशा हर छोटी छोटी बातों के बारे में भी प्रॉब्लम होगा. बट लुक एट द मासेस ना. आई मीन इफ़ यू कैन रीच आउट टू 95% ऑफ द पीपल एंड दे स्टार्ट लिसनिंग टू दिस म्यूजिक एंड दे लव इट, और पुराने गाने, पुराने मेलोडीज और क्लासिकल धुन अगर रिवाइव हो, तो आई थिंक दैट्स अ मच बिगर कॉज देन अ फ्यू पीपल फीलिंग अपसेट अबाउट द फैक्ट दैट अरे यार इसमें गिटार क्यों डाला है, या इसमें ये कॉर्ड क्यों डाला है, या वो कॉर्ड क्यों डाला है. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. But before you leave, we would like to hear some words of the song from you. Sure, I'll sing Can you put up the glasses with you? I will, okay. So I'll sing a little bit of Sorry. हाँ, थोड़ा मतलब like with your actions and your drama के साथ था. Sure. Yeah. Wow, too many songs happening here, but here we go. Let's try it out. Yeah. ध्यान केंद्रित करिए. Have you seen the papers today? Have you heard the news? What can I do to keep you safe? How do I stop these blues? That was a little bit of Sorry from my album Mumbai Blues. Thank you so much. Thank you.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Good evening.